सूट बूट पहनकर दद्दू प्रसाद हो गए तैयार। बाबा साहेब अम्बेडकर से प्रेरित दद्दू चित्रकूट और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाने माने नेता हैं। अम्बेडकर के जैसे कपड़े पहनने वाले 49 साल के दद्दू अपने को अम्बेडकरवादी मानते हैं। उनके विचार, तर्कसंगत सोच और काम से दद्दू बेहद प्रेरित हुए। 3 बार विधायक रहे दद्दू की गिनती उन नेताओं में होती है जो कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ थे। उस दौरान 2007 से 2012 तक दद्दू ग्रामीण विकास मंत्री रहे। जनवरी 2015 में दद्दू को बसपा से निष्कासित किया गया। आज दद्दू की अपनी पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी। अपने राजनीति सफर के उतार चढ़ाव, प्रेरणा और चुनौतियों के बारे में दद्दू प्रसाद हमसे रूबरू हुए। महसूस किया कि भारत का जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मूल निवासी समाज है, जो 6000 जातियों में तोड़ा गया है, आबादी में 85% है, तो उसको नींबू की तरीके से निचोड़ दिया गया है। उसके पास कोई सोर्स नहीं बचा, ज्ञान से वंचित किया गया, उसको जनशक्ति से वंचित किया गया, बिखराव जातियों में तोड़ दिया गया। उसके पास धन की संपदा नहीं है, उसके पास जमीन की संपदा नहीं है, उसके पास उद्योग की संपदा नहीं है। नौकरशाही में भी बहुत ही सीमित संख्या में वो लोग पहुंचे हुए हैं। बांदा में एक गरीब दलित परिवार में पैदा हुए दद्दू अपने को लोगों से दूर नहीं मानते। उनका मानना है कि दलितों का दर्द और उनकी जिंदगी की असलियत को वो बखूबी समझते हैं। दद्दू के अनुसार उनके पिता अमीरों के घर बंधुआ मजदूरी करते थे। उन्होंने कड़ी मेहनत की, जिस वजह से दद्दू पढ़ाई कर सके। शोषण व्यवस्था को करीबी रूप से देख चुके दद्दू इस व्यवस्था को आज बदलना चाहते हैं। समाज व्यवस्था से सुखी हैं, लाभान्वित हैं, वो इसमें बदलाव आने भी नहीं देना चाहेंगे और वो बदलाव लाना उनके हित में भी नहीं है। तो इसलिए मानवर कांशीराम जी ने, मैं समझता हूँ कि पहली बार ये लॉजिक दिया कि जो व्यवस्था से दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए प्रयास करें। बचपन में दद्दू इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के उद्देश्यों से प्रभावित होकर वे राजनीति में उतरे। बसपा पार्टी में उन्होंने बहुत गहराई से काम किया, पर उनके अनुसार बसपा मुखिया मायावती के कुछ कामों से असंतुष्ट होकर सवाल खड़ा करने पर निकाल दिए गए। यथास्थितिवादी और शोषणकारी शक्तियों का दबदबा और कब्जा हो जाने के कारण दद्दू प्रसाद जैसे लोगों का बहुजन समाज पार्टी से निष्कासन किया गया है। हमारे लिए वोट का बंटवारा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा अभीष्ट इस देश की समाज व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन लाना है। जो बड़ा मकसद है जीवन का, वो इस व्यवस्था में बदलाव लाना है। बहुजन समाज पार्टी जब तक बदलाव की प्रक्रिया की वाहक थी, वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए उपयोगी पार्टी थी। पर जब मानवर कांशीराम जी के 15 सितंबर 2003 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ने के पश्चात उनकी आवाज़ चली गई और उनकी आवाज़ जाने के पश्चात वो लगभग मृत्यु शैय्या पर लेट गए और बत्रा हॉस्पिटल में हाउस अरेस्ट कर लिए गए, घर में ही गिरफ्तार कर लिए गए। तो ऐसी सूरत पे बहुजन समाज पार्टी के अंदर से बदलाव की प्रक्रिया चाहने वाले लोग धीरे धीरे करके उनको निष्कासन होना प्रारंभ हुआ और उनकी जगह पर यथास्थितिवादी शक्तियों ने, शोषणकारी व्यक्तियों ने कब्जा जमाना प्रारंभ किया। आज दद्दू अपनी पार्टी बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी के महासचिव हैं। दद्दू का कहना है कि वह भाषण नहीं, काम पर विश्वास करते हैं। कई और राजनीतिज्ञों की तरह अपने को दद्दू समाज सेवक मानते हैं। इस वजह से उनका कहना है कि उनके ऊपर गद्दारी और बलात्कार जैसे आरोप लगे और इसके बावजूद वे जनता की सेवा करने का अवसर चाहते हैं। 2012 में चित्रकूट की एक महिला द्वारा लगाया बलात्कार के आरोप से दद्दू बरी हो चुके हैं। दद्दू चाहते हैं कि गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे मुद्दों पर वे काम कर सके, लेकिन इसके लिए वे नई रणनीति अपनाना चाहते हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मूल निवासियों को अगर हुक्मरान बनना है तो हमें प्रचार के तरीके बदलने होंगे। ब्राह्मणवादी शक्तियों के अर्थात अल्पसंख्यक ब्राह्मणों के बनाए हुए
प्रचार के तरीकों का हमें अनुसरण नहीं करना होगा। पोस्टर, बैनर, झंडा, होर्डिंग, उनका प्रचार का माध्यम टेलीविज़न, अखबार, रेडियो, उनके प्रचार का माध्यम, क्योंकि टेलीविज़न भारत के उद्योगपतियों के हाथ में है। ये टेलीविज़न जो खबर दिखा रहा है, ये कोई निष्पक्ष लोग नहीं हैं। ये भारत की शोषण व्यवस्था के अंग है भारत का टेलीविज़न। तो इसलिए हमारा कार्यकर्ता एक चलता फिरता टेलीविज़न है, माउथ मीडिया है। तो माउथ मीडिया का द्वारा हम जितना ज़्यादा विकास करेंगे वो उतना ही ज़्यादा, और उसको व्हीकल के लिए, मूवमेंट के लिए, तो उसके पास छोटा साधन, तो मानवर कांसीराम साहब ने हमें साइकिल का साधन की ओर इशारा किया था। दद्दू भले ही चित्रकूट में पैदा नहीं हुए, लेकिन इसे वे अपनी कर्म भूमि मानते हैं और यहीं पर वे अपना काम और जीवन समर्पित करना चाहते हैं। मैंने उस समय लोगों से कहा कि मैं बांदा में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, पर मैं बांदा में नहीं हूं, मैं चित्रकूट में रहूं, हारूं अथवा जीतूं, ये मेरे बस में। पक्के तौर पे मैं क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दद्दू प्रसाद चित्रकूट में ही रह करके उनके हितों के लिए निरंतर संघर्ष करने का काम किया है और आगे भी करेंगे। जहां चुनावी दंगल में बड़ी पार्टियां अपनी नई और पुरानी रणनीतियों के साथ लोगों को लुभा रही हैं, वहीं दद्दू अपनी नई पार्टी और नई रणनीतियों के साथ किस हद तक सफल होंगे? क्या मऊ मानिकपुर के चुनावी क्षेत्र में दलित वोट दद्दू की पार्टी की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाएंगे? आने वाले चुनाव में इस दंगल के विजेता इन सवालों के